राधे राधे। राधे राधे एवरीवन। राधे राधे टू। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे सभी। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे बहुत बहुत मैम। राधे स्वागत राधे। है, बहुत राधे बहुत। मैम। राधे मैम। राधे राधे टू ऑल, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वेबिनार में। आपके सामने है एक बहुत ही बेहतरीन टीचर, बहुत ही अच्छी एक्सपर्ट, लामा फेरा एक्सपर्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर मयूरा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, गुप्त थैंक यू। नवरात्रे मैडम आने वाले हैं, इसीलिए हाँ हमने जी, ये टॉपिक रखा है। तो प्लीज पूरा प्रकाश डालिए कि हम क्या ब्लेसिंग ले सकते हैं इससे। ओवर टू यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके, गुड इवनिंग, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द स्टार साइन प्लेटफॉर्म। सबसे पहले मनीष जी का धन्यवाद कहना चाहूंगी कि इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म उन्होंने अरेंज किया है सबके लिए, और पुरुषोत्तम जी का भी, क्योंकि हमेशा वो ये सब अरेंजमेंट्स करते रहते हैं इन वेरी पर्टिकुलर प्रोफेशनल मैनर। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। और ये कह के मैं आज का जो हमारा टॉपिक है 10 महाविद्या, इनके बारे में आपको कुछ थोड़ा सा ज्ञान देना चाहूंगी। नवरात्रि ये तो हमारे देश में बहुत पुराना एक फेस्टिवल है जो हम मनाते हैं, राइट। वी कॉल द पावर ऑफ द 9 गॉडेस, 9 देवी का जो अलग अलग रूप उनका है, उनकी जो ताकत है, शक्तियां है, उनका हम सेलिब्रेट करते हैं, चौकी मनाते हैं, प्रेयर्स करते हैं, पूजा पाठ हवन करते हैं। तो अलग अलग तरीके, जो जो नॉर्थ इंडिया में अलग तरीका होता है, साउथ में अलग तरीका होता है, बट वी प्रे टू द फीमेल डीटी, द गॉडेस। ठीक है। अब 10 महाविद्या ये कब सेलिब्रेट किया जाता है या कब इनके रिचुअल्स किए जाते हैं? तो बेसिकली गुप्त नवरात्रि में। अभी गुप्त नवरात्रि भी काफी टाइम मैंने देखा है कि लोग नहीं जानते व्हाट एग्जैक्टली इज गुप्त नवरात्रि। तो साल में 2 बार नवरात्रि जो आती है वो गुप्त नवरात्रि होती है, और जो नॉर्मल नवरात्रि आती है वो भी 2 बार आती है, चैत्र नवरात्रि फॉर एग्जाम्पल। अब क्या डिफरेंस है इन द नॉर्मल नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में? क्या फर्क है? एनी आइडिया? कोई शेयर करना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड्स। किसी को लगता है कि आपको पता है कि क्या डिफरेंस है? यू कैन रेज योर हैंड्स, वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन। किसी को कोई आइडिया है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नवरात्रि एंड गुप्त नवरात्रि? जयश्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हाँ जी, बोलिए। आपको मैं अनम्यूट कर दूंगी। हाँ, सब ऐसा बोलते हैं कि जो ब्लैक मैजिक वाला विद्या रहता है वो गुप्त नवरात्रि में ज्यादा होती है। ओके, सो फिर सब गलत बोल रहे हैं फिर। ठीक है, द नॉलेज इज रॉन्ग, द नॉलेज इज रॉन्ग। यस, या इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। मोनिका जी। हाँ, राधे राधे मैम। हाँ जी, राधे राधे। मैम, ये गुप्त साधना होती है और सिद्धि प्राप्ति के लिए। ओके, ये आपने काफी हद तक सही कहा है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, थैंक यू वेरी मच मोनिका जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग द व्यूज, थैंक यू। अब होता क्या है कि हम जब नवरात्रि की बात करते हैं तो एक तो जो नवरात्रि होती है, जो नॉर्मल नवरात्रि, वो पार्वती का रूप होते हैं। जो 9 फॉर्म्स होते हैं वो कौन सी देवी? पार्वती, माँ पार्वती के रूप होते हैं अलग अलग। और जब हम गुप्त नवरात्रि करते हैं तो माँ सती के रूप होते हैं। दे आर दी फॉर्म्स ऑफ माँ सती। एंड इसके लिए ये काफी इनको काफी एग्रेशन, इन रूपों को काफी एग्रेशनली बताया गया है। इनके अलग महत्व अपने हैं। तो जैसे हम कह सकते हैं कि प्रकटित और अप्रकटित रूप में से जो सामने दिखता है वो प्रकटित है, तो वो नवरात्रि हो गई, जो नॉर्मल नवरात्रि हम मनाते हैं हर साल में। और दूसरी जो हम नवरात्रि की बात करते हैं वो गुप्त नवरात्रि होती है, जो अप्रकटित रूप में होती है। जो विद्या को, जो जिन शक्तियों को हम देख नहीं पाते, वो गुप्त होती है, इसलिए उनको अप्रकटित कहा गया है। ठीक है, तो वो फर्क है बिटवीन अ नॉर्मल नवरात्रि एंड द गुप्त नवरात्रि। अब इसमें फॉर एग्जांपल दोनों में एक कड़ी जुड़ी हुई है, वो है माँ काली की। माँ काली का जो अगर आप देखोगे, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर आप पूरे ब्रह्मांड की बात अगर करते हो तो 6 to 7% यूनिवर्स है। अब इसमें डार्क एनर्जी होती है, डार्क मैटर कहा जाता है। और ये जो डार्क मैटर है, इसमें 30% मैटर होता है, 70%, 30% मैटर, 70% एनर्जीज होती है। और उसमें से सिर्फ 6 से 7% जो है वो विजिबल होता है, बाकी का पूरा रेस्ट एकदम डार्क, अंधेरा होता है। और ये जो डार्क एनर्जीज होती है, ये अंधेरा जो है वो क्या है? माँ काली है, गॉडेस काली है। शी इज अ फोर्स ऑफ टाइम। अगर आप हम टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो टाइम जो हम बात करते हैं, वक्त, ये किसके कंट्रोल में होता है? माँ काली के कंट्रोल में होता है। सो माँ काली से जो
देवी आती है, प्रकट होती है, वो माँ तारा होती है। अब तारा में एक खुद एक वाइब्रेशन है, ये इनका रिलेशन बुद्धिस्ट क्या कह सकते हैं उसको, नॉलेज या उसके जो उनकी हीलिंग पद्धति होती है वो बुद्धिस्ट से काफी मिलते जुलती है, इसलिए उनको बुद्धिस्ट फॉर्म में कहा गया है। तारा को 21 फॉर्म्स ऑफ तारा को बुद्धिज्म में काफी मान्यता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। अभी ये जो है माँ तारा होगी। अब माँ तारा के बाद जो आती है वो गॉडेस ललिता आती है। ललिता सहस्त्र नाम आपने काफी सुना होगा ये सब। तो माँ ललिता आती है जो बहुत ब्यूटीफुल है। इन तीनों जो वर्ल्ड है, तीनों जो अलग अलग युग है या जो भी वर्ल्ड, जैसे कि हम लोग व्हाट यू कुड से इन इंग्लिश, यू कुड से द हेवन, जो पाताल युग होता है, जो स्वर्ग होता है, जो धरती होती है, ये तीन, इनमें अगर आप देखा जाए तो गॉडेस ललिता इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गॉडेस, जो प्यार की देवी है, जो डिजायर्स की देवी होती है, उसको मान्यता दी गई है। फिर हम गॉडेस भुवनेश्वरी की अगर बात करते हैं तो वो स्पेस, स्पेस यानी जो आपके बाजू जो भी अराउंड आप देख रहे हो सारा स्पेस है। तो माँ काली क्या करती है, टाइम कंपोनेंट है, वक्त को कंट्रोल करती है। और वास्तु, जगह, स्पेस हम बात करते हैं वो कंट्रोल करते हैं माँ भुवनेश्वरी। उसी तरीके से गॉडेस ललिता जो है वो वाइब्रेशंस की देवी है। उनमें अगर आप उनकी उपासना करते हो तो उनके वाइब्रेशंस को आप फील कर पाओगे, महसूस कर सकते हो। वहां से उत्पत्ति होती है गॉडेस भैरवी की, जो एग्जिस्टेंस में आती है। ट्रेमेंडस एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी उनमें होती है। ये यूनिवर्स अगर वो बर्स्ट हो सकता है उनके एग्जिस्टेंस से, इतनी ताकत उनके अंदर होती है। गॉडेस चिन्नमस्ता आती है, उनके बाद गॉडेस चिन्नमस्ता आती है। ये एकदम वॉयलेंट रूप है, उग्र रूप होता है। और उसी तरीके से ये पूरा जो दुनिया है, ये ब्रह्मांड है, वो चल रही है। तो बेसिकली डिपिक्शंस उन्होंने हर एक ने अलग अलग टाइप का किया गया है। कि चिन्नमस्ता अगर आप देखोगे तो उनमें हेडलेस है, और दोनों उनके जो तीनों तरीके से ना, फ्रॉम थ्री वेज द ब्लड इज कमिंग आउट फ्रॉम अ हेडलेस बॉडी, और वो किसी और को वो खून जो रक्त होता है वो पिला रही है। बट इट इज डिपिक्शन इस तरीके से किया गया है, पर क्या सचमुच वो उस तरह के उग्र रूप है? नहीं, उस तरीके से उग्र रूप नहीं है। इनका सिंबोलिज्म अलग है। पर होता क्या, जब हम पिक्चर देखते हैं तो वो सिंबोलिज्म में हम डिस्कनेक्ट करते हैं, बिकॉज हमें वो समझ में नहीं आता कि उसका अर्थ क्या है। वो देख के हम लगता है, डर लगता है कि ये कोई गलत है या कुछ तांत्रिक विद्याएं हैं। तो इनसे तांत्रिक विद्याएं नहीं जुड़ी हुई है, बेसिकली पावरफुल विद्या जुड़ी हुई है। अगर आप उनको सही तरीके से यूज करो तो आपकी जिंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको हमेशा के लिए फ्रॉम द रूट कॉज आप उसको इराडिकेट कर सकते हो। इतनी ताकत 10 महाविद्या में है। फिर हम बात करेंगे माँ धूमावती की। धूमावती एक विडो दिखाई गई है, जिनके हस्बैंड नहीं है, विडो दिखाई गई है। तो ये जो गॉडेस होती है ये धुआं है। धुआं जो जो परमानेंट नहीं है। धुआं क्या बताता है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है जिंदगी में। तो अगर आप माँ धूमावती की बात करते हो तो धुआं ये आपके सामने आना चाहिए। फिर आती है माँ बगलामुखी। बगलामुखी अपने ओपोनेंट जो दुश्मन होते हैं उनको वो खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है। और इनको कहा गया आउटकास्ट, मतलब उनको बेसिकली उनकी पूजा अगर की जाती तो उग्र रूप है तो करनी नहीं चाहिए, ऐसे काफी टाइम कहा जाता है। तो ये वर्जन है, लेकिन तांत्रिक वर्जन है गॉडेस सरस्वती का। सो अगर माँ बगलामुखी की आप बात करो तो ये तांत्रिक वर्जन है गॉडेस सरस्वती का। और जो लास्ट फॉर्म है वो क्या है, गॉडेस कमला का, जो कमल पे बैठी हुई है। कमल किस में आता है? मड में आता है, चिकल में आता है ना, जिसमें काफी क्लीन वाटर नहीं रहता है, जहाँ पे कमल उगता है। पर वो ब्यूटीफुल होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर पानी खराब है, गंदा है। पर वो अपनी खूबसूरती है, अपना जो एक काइंड ऑफ ऑरा है, वो हर जगह फैलाता है। सो इसी तरीके से हमें भी इवॉल्व होना है हमारे जिंदगी में। हमारे आजू बाजू बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिंदगी में। हमारे जो साथ जुड़े हैं लोग, उनके जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हो सकता है वो हमें इफेक्ट भी बहुत कर सकता है। पर इसमें भी अगर हम इवॉल्व हो सकते हैं इन 10 महाविद्याओं की कृपा से, तो आपकी जिंदगी में आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आप हासिल नहीं कर सकते हो। देयर इज नथिंग इन दिस लाइफ दैट यू कैन नॉट अचीव विद द हेल्प ऑफ 10 महाविद्या। आप एक एग्जाम्पल ले लेती हो। अब 10 महाविद्या, और अगर हम प्लैनेट्स की बात करते हैं तो हमारे हर एक
इंसान की अपनी कुंडली होती है, जन्म कुंडली हम बनाते हैं, काफी टाइम पंडित जी के हम चक्कर लगाते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, राहु दोष है, केतु दोष है, काफी टाइम ऐसे कुछ मैलेफिक इफेक्ट्स होते हैं प्लैनेट्स के, जो शनि के हो सकते हैं, राहु केतु के हो सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम्स है, क्या आपको लगता है पूजा पाठ करके या ये हमेशा 3-3 साल में बहुत बड़ी बड़ी पूजा करके क्या आप उसको ओवरकम कर सकते हो? क्या इन मैलेफिक इफेक्ट्स को आप नलिफाई मतलब पूरी तरीके से खत्म कर सकते हो? इट्स नॉट पॉसिबल। मैं कहती हूँ पॉसिबल ही नहीं है। आप कितने भी पूजा पाठ कर लीजिएगा, पर 10 महाविद्या की साधना आपको इन सारे जो नकारात्मक ऊर्जाएं है इन ग्रहों की, उसको आप नलिफाई कर सकते हो। जी हाँ, उसको आप नलिफाई कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कुंडली में बर्थ चार्ट जो होता है उसमें अगर आप फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी जो बुध बुध अगर बहुत कमजोर है या एकदम बुरी पोजीशन में है, तो आपको माँ षोडशी जिसको हम त्रिपुरा सुंदरी कहते हैं उनकी उपासना करनी चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि ऐसे कोई युति होती है ना, मार्स एंड सैटर्न की युति है, मार्स एंड राहु की युति है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं हमारे लाइफ में। बट उसका सोल्यूशन है, अगर प्रॉब्लम्स है तो भगवान ने उसके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, पर हम इनसे अनजान हैं। बिकॉज हमने क्या किया, हमने एक टाइप का ना एक मानसिक तौर पे ये बना लिया कि अगर 10 महाविद्या मतलब क्या, कोई तांत्रिक फॉर्म है, इनको रात को ही पूजा की जाती है, ये जैसे नेगेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जीज। क्या माँ ऐसे नेगेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जीज दे सकती है हम सबको? वो एनर्जीज वो है जो बहुत पावरफुल है, वो एनर्जीज काफी टाइम हम बेयर नहीं कर पाते हैं, इसी के लिए वो गुप्त है। और अप्रकटित और प्रकटित रूप में हम उनकी उपासना करते हैं। प्रकटित रूप में उपासना करते हैं तो मटेरियलिस्टिक चीजें जो होती है अपने जीवन में उसको पूरी करने के लिए करते हैं, और अप्रकटित में अगर हम उपासना करते हैं तो वो चीजें जो पॉसिबल नहीं है, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की ताकत अगर है तो ये 10 महाविद्या में है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि आपके प्रॉब्लम आपके इसमें राहु का इशू है, काफी टाइम अभी लोगों की राहु महादशा चली रहती है, राहु काफी कमजोर होता है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको माता या गॉडेस छिन्नमस्ता की उपासना करनी चाहिए। जिनको मेंटल पीस का इशू है, हैप्पीनेस नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, एनीमिया है, नींद नहीं आती है, तो आप कितने भी चाहे दवाइयां ले लीजिए, उपासना कर लीजिए, पर जब तक आप माँ भुवनेश्वरी की उपासना नहीं करेंगे तब तक ये इश्यूज जिसके रूट कॉजेस है वहां तक आप पहुंच नहीं पाएंगे और उसको जड़ से उखाड़ नहीं पाएंगे। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ प्रेइंग टू 10 महाविद्या। ये शक्तियां, ये रिचुअल्स अभी तक गुप्त ही रहे हैं, क्योंकि हमने, यह हो सकता है कि लोगों ने उसके बारे में काफी नकारात्मक चीजें फैलाई हुई है कि 10 महाविद्या ने तांत्रिक विद्या हो गई। तो मैं ये कहूंगी कि 10 महाविद्या मतलब तांत्रिक नहीं, ये बहुत ही प्योर फॉर्म, बहुत ही डिवाइन और बहुत ही पावरफुल फॉर्म्स ऑफ गॉडेस की जो हम रिचुअल से पूजा अर्चना करते हैं। और इन दिनों में यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में एनर्जीज बहुत पावरफुल होती है। इन दिनों में अगर आप जो आपको साधना बताई जाती है, जो हम आपको बताएंगे, अगर आप वो साधना करते हो तो आपको जो भी इशू है, फिर वो आपके प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, फर्टिलिटी से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल हो, कार्मिक प्रॉब्लम्स हो, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो हमेशा के लिए आप उनको नलिफाई कर सकते हो, उसको निकाल सकते हैं। इतनी ताकत 10 महाविद्या साधना में है। अब ये ताकत क्या है, मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग करूंगी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि एग्जैक्टली आप इसमें क्या क्या सीखेंगे, और भी कुछ काफी इसमें मैं शेयर करूंगी आज आपके साथ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 10 महाविद्या क्या होती है। अलग अलग जो 10 माताएं हैं, गॉडेस फॉर्म है, उनके क्या काम होते हैं, उनकी क्या शक्तियां, और उनको अगर हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, तो हमें क्या प्रदान होता है, हमें क्या प्राप्त होता है जीवन में। सबसे पहले हम जानेंगे, सीखेंगे काली माँ, माता काली के बारे में। काली के बारे में भी काफी नकारात्मक चीजें फैलाई गई है कि अगर काली का आप करते हो तो वो बहुत फ्योर्स रूप है, बट शी इज वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट एंड मोस्ट डिवाइन एंड सॉफ्ट गॉडेस, सॉफ्ट हार्टेड गॉडेस कह सकते हैं। तो ये गलत फहमी बहुत है, लोगों ने फैलाई हुई है। तो माँ काली की अगर आप सचमुच बहुत प्रॉब्लम में फंसे हुए हो ना, तो माँ काली की उपासना करना शुरू कीजिएगा। देखिए आपकी जिंदगी कैसे पलट जाती है। मैं खुद करती हूँ और काफी सालों से करती आ रही हूँ। माँ जो है, ये चंडा मुंडा, ये जो डेमोन्स थे, उनको उन्होंने उनका नाश किया था, जो राक्षस थे उनका उन्होंने नाश किया था। तो उनके बारे में हम जानेंगे इन डिटेल कि 10 महाविद्या और माँ काली का क्या कनेक्शन है। फिर माँ तारा के बारे में, ये तो तांत्रिक रूप ऑफ सरस्वती उनको माना जाता है। तो इनको, इनकी उपासना करके क्या हम वो विद्या प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम वो जो विद्या जो हमने
कभी कभी होता है ना कि आपको स्पिरिचुअलिज्म में बहुत आगे बढ़ना है, पर आपके ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा है, तो क्या वो ब्लॉकेजेस को आप निकाल सकते हो? जी हाँ। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, क्या जो टफ है और इम्पॉसिबल है, क्या आप उसको अचीव कर सकते हो? यस। अगर आप इनकी उपासना करते हो तो आप यह अचीव कर सकते हो। षोडशी माता या त्रिपुरा सुंदरी बहुत ही सुंदर कन्या है, कन्या का रूप है माता का इसमें। ये अगर आपको अपना ऑरा बहुत अट्रैक्टिव करना है, आप एक एक मैग्नेट बनना चाहते हो, अच्छे लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो, फिर आपके क्लाइंट्स हो या अपने पार्टनर हो जिनको आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव अट्रैक्टिव करना चाहते हो, एक मैग्नेटिज्म आपके अंदर लाना चाहते हो, तो आपको माँ त्रिपुरा सुंदरी की उपासना करनी चाहिए। और वो कैसे करेंगे उपासना? ये सारी उपासना हम किस तरीके से करेंगे, आपको डिटेल में इस वर्कशॉप में आपको सीखने को मिलेगा। माँ भुवनेश्वरी ये आपके पास समृद्धि लेके आएगी। माता भैरवी ये आपको हर चीज में यश प्राप्त कर देगी। आप कोई भी चीज हासिल करना चाहते हो उसमें आपको यश प्राप्ति 100% होगी। माता चिन्नमस्ता या चिन्नमस्ता भी कहा जाता है। दिस इज शी इज वन ऑफ ब्रिंगिंग होलनेस। आपको हर एक चीज में एक संपूर्णता अगर प्राप्त करनी है, जीवन में, रिश्तों में, पैसे में, हर एक चीज में एक संपूर्णता प्राप्त करनी है, तो आपको माता चिन्नमस्ता की उपासना करनी बहुत जरूरी है, आवश्यक है। माता धूमावती ये नकारात्मक ऊर्जाओं को निकाल देती है, जड़ से, फ्रस्ट्रेशंस, नकारात्मक ऊर्जा, उसके साथ जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, फिर आपकी बीमारी भी क्यों ना हो, उसको निकालने का काम माता धूमावती करती है। बगलामुखी आपके अगर शत्रु है, अगर आप कोर्ट केसेस में फंसे हुए हो, आपको यश नहीं मिल रहा है, तो आपको जरूर माँ बगलामुखी की उपासना करनी चाहिए। आपके कोर्ट केसेस में जो जो निकाल होता है वो आपकी तरफ होगा, नो डाउट अबाउट इट। माता मातंगी, मातंगी आपको सुपर नेचुरल पावर्स दे सकती है। बिलीव मी, ये सच है। अगर आप उनकी उपासना सही तरीके से करते हो तो आपको वो सुपर नेचुरल पावर्स देगी, वो नॉलेज देगी, वो ज्ञान देगी, अज्ञान से ज्ञान तक लेके जाएगी आपको। जो नॉलेज आप जब ये थर्ड आई एक्टिवेट होता है आप प्राप्त कर सकते हो, वो नॉलेज वो आपको देगी। थर्ड आई एक्टिवेट करना इतना आसान है नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, काफी साधना लगती है उसके लिए, पर इनकी उपासना से आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो सकता है और वो सारे सुपर नेचुरल पावर्स जो आप पाना चाहते हो इनकी साधना से आप पा सकते हो। माता कमला, माता कमला इज द बेस्टर ऑफ रिचेस। अगर आप जिंदगी में खुशी, समृद्धि, पैसा, धन, दौलत सब पाना चाहते हो, नाम, फेम अगर आप पाना चाहते हो, तो माँ कमला इज द बेस्ट। यू हैव टू वर्शिप हर, आपको उनकी उपासना करनी चाहिए। अब इसमें हम क्या सीखेंगे? दुर्गा सप्तशती तो सब पढ़ते हैं, पर काफी टाइम होता क्या है उसका फल आपको नहीं मिलता है। आपने कभी सोचा कि फल क्यों नहीं मिलता है? आप दुर्गा सप्तशती करते हो, चौकी लगाते हो, बिठाते माँ की, पर काफी टाइम आपके घर में प्रॉब्लम्स तो चलते ही रहते हैं, क्योंकि जो सही तरीका होता है दुर्गा सप्तशती पढ़ने का वो काफी लोग नहीं जानते। अगर आपने वो सही तरीका सीखा तो उसमें जो एनर्जीज है, जो पावरफुल एनर्जीज है, उसको अनलॉक कर पाएंगे। वो जो आपके कहते हैं ना कि वो ताला खोल सकते हो, जो लॉक है वो खोल सकते हो, जो आपको लाइफ में सब देगा, ब्लेसिंग से लेके पैसा, समृद्धि, नाम, शौहरत, धन, दौलत सब देगा। पर वो आपको सही तरीका आना चाहिए, वो शक्ति आपको प्रदान की जाएगी। पर आपको दुर्गा सप्तशती पढ़ने का सही तरीका अगर आप सीखोगे तभी आप उसको अनलॉक कर पाओगे, वरना तो एक किताब है आप पढ़ते रहोगे, आपको उसका कहीं कभी भी उसको जो रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। अब इसमें हम क्या क्या रिचुअल सीखेंगे इसके अलावा, ऑफ कोर्स इन माताओं के बारे में डिटेल में सीखेंगे, जानेंगे, पर इनके बारे में अभी और हम क्या रिचुअल सीखेंगे? इसमें हम 10 महाविद्या और जो हमारे ग्रह है उनका कॉम्बिनेशन, मतलब कौन सी प्रॉब्लम के लिए हम कौन सी माता का उपासना करना चाहिए और कैसे उपासना करनी चाहिए वो हम डिटेल में जानेंगे। 10 महाविद्या और चक्र, जो हमारे 7 चक्र है, आप लोग काफी लोग स्पिरिचुअलिज्म से जुड़े हुए हैं, आपने काफी सारा आपके पास नॉलेज आपने प्राप्त किया हुआ है, पर अगर आप जानोगे कि ये 10 महाविद्या इन चक्रों से जुड़ी हुई है, अगर वो चक्र आपके बहुत खराब हो गए हैं, ऑलमोस्ट द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन, खराब हो गए हैं, उनको आप वापस बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो इनकी साधना के साथ। अगर आपके सातों चक्र बैलेंस्ड है, पावरफुल है, उनकी एनर्जीज बहुत हाई है, तो आप जीवन में हर एक चीज प्राप्त कर सकते हो। 10 महाविद्या के जो मंत्र होते हैं वो कौन से मंत्र है वो हम सीखेंगे। उनके यंत्र की उपासना कैसे की जाती है, हर माता का अपना एक अलग यंत्र होता है, और वो यंत्र, उसकी यंत्र की साधना किस तरीके से करनी चाहिए ताकि आप जो डिजायर है आपका, जो इच्छा है आपकी, वो पूरी हो जाए, वो आप इसमें सीखेंगे।
इसके अलावा जो 10 महाविद्या के 108 नाम है, नामावली जो कही जाती है, वो कब पढ़नी चाहिए, कितने बार पढ़नी चाहिए, और इससे आप क्या अचीव करोगे, आपको क्या साध्य होगा, ये आप इसमें सीखेंगे। फिर इसमें हम माँ बगलामुखी का सौभाग्यवर्धक प्रयोग सीखेंगे। ये प्रयोग मैं आपको बताती हूँ, काफी सारे रिचुअल्स बहुत लोग नहीं जानते हैं। ये रिचुअल्स मैं बहुत सालों से करती आई हूँ, पर अभी मुझे एक गाइडेंस मिला कि मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ। जो बेनिफिट मिला है, जो मुझे फल प्राप्त हुआ है, वो आज मुझे शायद नॉलेज या गाइडेंस मिल गई है कि आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों के जीवन में भी वो बदलाव ला सकूं जो मैंने अपने जीवन में बदलाव लाया हुआ है। सो माँ कमला का हम जो फाइनेंशियल कर्मास होते हैं, हमारे ब्लॉकेजेस है, उनको पूरी तरह से नलिफाई कर देंगे, निकाल देंगे, ताकि हमें अगर कोई प्रॉब्लम से मनी से रिलेटेड, फिर वो स्टक मनी हो, प्रमोशन ना मिलना या पैसा न आना, पैसा न टिकना हमारे जिंदगी में, ये सारे इश्यूज को हम पूरी तरीके से क्लोज कर सकते हैं। फिर हम माँ काली की यंत्र पूजन प्रयोग सीखेंगे, जो बहुत ही पावरफुल प्रयोग है, बहुत ही पावरफुल। बिलीव मी, अगर माँ काली की ये उपासना अगर आप सीखते हो तो आपके आधे प्रॉब्लम्स तो उसी वक्त ही चले जाएंगे। इसमें हम 10 पावरफुल रिचुअल्स, 10 महाविद्या के, इनके अलावा आप अलग अलग हर एक 10 जो महाविद्या है, जो माताएं हैं, उनके अलग सेपरेट रिचुअल भी मैं आपको सिखाऊंगी। कब करना है, कौन सा मंत्र यूज करना है, कौन सा यंत्र यूज करना है, और किस तरीके से करना है, कितने बार वो जप करना है, कभी करना है, वो सारा मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, सारा। इसके अलावा हम आप काली की बैनिशिंग स्पेल, काफी टाइम ऐसे होता है ना, मैं खुद एक हीलर हूँ, मेरे पास काफी टाइम क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं कि ये व्यक्ति हमें बहुत परेशान कर रहा है हमारे जीवन में, मैं नहीं चाहती कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में रहे, तो हम उनको हार्म भी नहीं करना चाहते, बट उस व्यक्ति को हमेशा के लिए हम उस व्यक्ति इंसान के जीवन से निकालना चाहते हैं। तब हम ये माँ काली का जो पावरफुल बैनिशिंग स्पेल है, ताकि वो इंसान अपने आप हमारे जीवन से बाहर निकल जाए। काफी टाइम ऐसे केसेस होते हैं ईव टीजिंग होता है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, ट्रबल पार्टनर्स होते हैं, बहुत परेशान करते हैं, पर हम नहीं चाहते कि उनको हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें, पर अच्छे तरीके से वो हमारे जीवन से निकल जाए। तो उसके लिए अगर आपको कुछ उपाय है तो ये एक ही पावरफुल उपाय है, माँ काली का द पावरफुल बैनिशिंग स्पेल। इसके साथ में आपको शक्ति हवन कैसे करना सिखाऊंगी। कोई भी नवरात्र, फिर 10 गुप्त नवरात्र होने दीजिए, 10 महाविद्याओं की, या फिर नॉर्मल नवरात्र होने दीजिए, विदाउट होप, विदाउट हवन वो इनकम्प्लीट है। तो मैं चाहूंगी कि आप ये पावरफुल मोडालिटी सीखिएगा। ये हवन आपके लाइफ में बहुत बदलाव लाएगा। जो हवन की ऊर्जा होती है, ये आपके घर के वास्तु दोष को क्लियर करती है, ये आपके घर के नकारात्मक ऊर्जाओं को क्लियर करती है। तो जब भी आप सप्तशती पढ़ते हो गुप्त नवरात्रि में या नॉर्मल नवरात्रि में, तो हवन करना जरूरी है। आप सिंपल हवन कीजिएगा। मैं हमेशा जब सिखाती हूँ, कोई बहुत सारे बड़े बड़े डिफिकल्ट चीजें नहीं सिखाती हूँ, मैं वही सिखाती हूँ जो आप जैसे, मैं जैसे जो नॉर्मल लोग हैं हम कर पाएंगे, बिकॉज हम बिजी है हमारे काम में, हमें टाइम नहीं मिलता, समय नहीं मिल पाता, पर ये करना भी तो बहुत जरूरी है। बिकॉज एट दी एंड हम किसके लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं। आज हम भागदौड़ किसके लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं। अगर हमारा परिवार सुखी ना रहेगा, अगर हमारे परिवार में हम वो खुशियां ना ला पाएंगे, तो फिर इतनी भागदौड़ का कोई मतलब नहीं है जीवन में। सो हमें ये समझना है कि जीवन बहुत छोटा होता है, लाइफ इज वेरी शॉर्ट। हम नहीं जानते हम कितने साल जीने वाले हैं, बट जब तक जी रहे हैं समृद्धि के साथ जिए। जब तक जी रहे हैं हम हमारे परिवार में वो समृद्धि लाए, वो खुशियां लाए। और अगर वो खुशियां आपको लानी है तो 10 महाविद्या की उपासना आपको करनी ही चाहिए। इसके अलावा हम रिचुअल सीखेंगे। काफी टाइम लोग कर्जे में फंसे रहते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हर जगह से कर्जे लिए रहते हैं, और उनको पता नहीं होता है कि कैसे, कहाँ से, मतलब शुरुआत करें तो आप खत्म करें। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर आपको लगता है कि आप हमेशा कर्जे में ही फंसे रहते हो, लाइबिलिटीज में, डेट्स में फंसे रहते हो, तो एक रिचुअल मैं आपको ऐसा सिखाऊंगी कि वो आपको इन कर्जों से बाहर निकाल लाएगा। महामंत्र सीक्रेट रिचुअल, ये कोई नहीं जानता। महामंत्र क्या है, उसकी मतलब वो एग्जैक्टली वो सीक्रेट रिचुअल क्या है, ये हम वर्कशॉप में देखेंगे, और उससे हम हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। इसके साथ
हम श्री चंडी ध्वज प्रयोग भी सीखेंगे। चंडी ध्वज प्रयोग इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रयोग। ये सारी हम जो प्रयोग में आपके सामने लेके आई हूँ या उपाय लेके आई हूँ, रिचुअल्स लेके आई हूँ, ये हम गुप्त नवरात्रि में ज्यादातर के करते हैं, क्योंकि उनमें उन दिनों में शक्तियाँ बहुत पावरफुल होती है। और ये उपाय होते हैं जो आप इसके लिए आपको माता की चौकी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सप्तशती पढ़ी या पढ़ना शुरू किया और साथ ही साथ आपने रिचुअल्स भी किया तो भी आपका काम हो जाता है। ये बहुत हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है। ये उपासना जो टाइम दिया गया है उसके टाइम में आप कर सकते हो। कुछ उपासना तो आप सुबह या शाम दोनों टाइम पे कर सकते हो, या कोई भी एक टाइम पे कर सकते हो। इसके अलावा माँ काली का रिचुअल जो है, हमारा जो दुर्भाग्य होता है निकालने का, काफी टाइम देखिए ना, हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, पर इसके बावजूद भी हमें यश नहीं मिल पाता और फिर जिंदगी खत्म हो जाती है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमने क्या हासिल किया जीवन में, क्या प्राप्त किया जीवन में। अगर आप चाहते हो कि अगर आप उस मोड पे हो, अगर आपको लगता है कि आपका दुर्भाग्य आपको घेरा हुआ है और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो ये माँ काली का जो रिचुअल है, आपका बैड लक निकालने का, आपका दुर्भाग्य निकालने का, ये आपको आपके दुर्भाग्य से बाहर लेके जाएगा, निकालेगा। इसके अलावा हम माँ कमला के जो रिचुअल्स होते हैं, 2 रिचुअल्स है इसमें, जिससे हम हैप्पीनेस, खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि और एबंडेंस, ये हम हमारे जीवन में आकर्षित कर सकते हैं, ये हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। और माँ षोडशी का रिचुअल आपको एक बताऊंगी मैं, जिससे हम नॉलेज को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। त्रिपुरा सुंदरी का जो रिचुअल होता है, तो इनके रिचुअल्स हम कब कैसे करें वो मैं आपको बताऊंगी। और क्या सिर्फ गुप्ता नवरात्रि में ही कर सकते हैं? जी नहीं, कुछ रिचुअल्स ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि आप साल भर में कौन से दिन, कौन सी तिथि पे आप कर सकते हो, ताकि आपके जीवन में हमेशा वो चेंजेस जो आप चाहते हो, कुछ आपके लाइफ में जो आप हासिल करना चाहते हो, वो आप हासिल कर सकते हो। पर गुप्त नवरात्रि जब होती है तो ये आपको विदाउट फेल आपको करने ही करने हैं। अगर आप आपके प्रॉब्लम से, सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, देन दिस इज द राइट पाथ फॉर यू। ये आपके लिए सही पथ है जिसपे आप चलोगे और मेरे साथ चलेंगे। और मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि बहुत सारे आपके जो प्रॉब्लम्स है, इनमें से आप बाहर निकलोगे। पर आपको एक ध्यान रखना है कि देखिए, काफी ब्लॉकेजेस जब होते हैं तो थोड़ा समय लगता है कि तुरंत हमने हल्दी लगा दी और पूरा हम हमारा फेस चमकने लगेगा, ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। समय, पेशेंस एंड प्रैक्टिस, ये जरूरी होता है। विश्वास, माँ के ऊपर विश्वास रखना भी बहुत जरूरी होता है। आप जितना विश्वास रखेंगे, जितने विश्वास और इंटेंशंस के साथ आप उनकी उपासना करेंगे, माँ आपके साथ खड़ी रहेगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। पर वो विश्वास मैंने रखा माँ के ऊपर, मैंने उनकी उपासना की, उनकी साधना की, और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि मुझे तुरंत रिजल्ट मिलेगा। और जब मैंने एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखा तो मुझे रिजल्ट तो बहुत जल्दी मिले। तो हमेशा जब आप उपासना करते हो तो ये सोच के उपासना कीजिए कि आप अपनी माँ की उपासना कर रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो। और जब आप ये करोगे ना, आपको बिना मांगे भी हर एक चीज मिल जाएगी, ये गारंटी है। बहुत सारे रिचुअल्स आप ऐसे सीखोगे जो शायद आपने पहले जीवन में पहले कभी नहीं किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे कि चंडी ध्वज प्रयोग है, बैनिशिंग स्पेल है, जो शक्ति हवन है, किस तरीके से आप कर सकते हो ताकि आपके घर का वास्तु दोष आप क्लियर कर सकते हो, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को आप क्लियर सकते हो। ये शक्ति जो हवन है, ये आप अगर आपके दुकान है, अगर आपकी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, वहां पे भी आप कर सकते हैं गुप्त नवरात्रि में। ताकि अगर आपको लगे कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे जो बिजनेस है, मेरे दुकान है, इनके ऊपर कुछ कर रहा है, नकारात्मक ऊर्जाएं कर रहा है, तो आप कुछ स्पेल्स वहां पे भी, माता के रिचुअल्स वहां पे कर सकते हो। और ये हवन करके जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको हमेशा के लिए आपकी प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो। सो दैट इज दी, कह सकते हैं उसको, एक जो शक्ति है माँ की, उसको एक्सपीरियंस करने का आपको एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला हुआ है ये इस बार। अगर मैं कहूँ तो ये बहुत बड़ा मौका आपको मिला है। कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी कृपा आपके ऊपर है, इसी के लिए आज हम कहीं ना कहीं जुड़े हैं। आज आप लोगों ने यहाँ पे अटेंड किया है, आप लोग मेरी बात सुन रहे हो। तो आई एम जस्ट अ चैनल, मैं जस्ट एक मीडियम हूँ। कहीं ना कहीं आपकी जो कुलदेवी रहेगी, आपकी जो माता रहेगी, जो इनकी आप उपासना करते हो, वो चाहते हैं कि आप आगे इस पथ पे बढ़िएगा, ये नॉलेज प्राप्त कीजिएगा। और हो सकता है इसी के लिए आज हम सब साथ में हैं। तो इस रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चंस है गुप्त नवरात्रि से, 10 तो महाविद्या हैंड रेस कर से, सकते हैं हैंड और रेस कर क्वेश्चन सकते पूछ हैं। सकते हैं। उससे पहले आप इतने शॉर्ट नोटिस पे सभी लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अब क्लासेस क्या गुप्त नवरात्र मैडम कब से आ रहे हैं? 19 से सर, 19 से। 19 से आ रहे हाँ हैं। जी। तो हम इसको 19 से ही स्टार्ट कर सकते हैं मैडम। आप डेट पे मत जाइए, 19 से ही स्टार्ट कर लेते हैं मैडम, हाँ ठीक जी है? सर, हाँ जी सर, विल 19 से स्टार्ट। स्टार्ट कर देते हैं। 19 से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 9:10, मतलब इवनिंग का ही टाइम रहेगा जब सब लोग अपने काम से फ्री हो जाएंगे। 10 महाविद्या शक्ति हीलिंग, इसमें पूरा हीलिंग प्रोसेस आपको मैडम बताएंगी, और जो भी मैडम ने कंटेंट बताया वो सारा का सारा आपको इसके अंदर बताया जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग्स इसकी आपको अवेलेबल रहेंगी, जो आपको लगभग 6 से 8 महीने तक रहती है, जिसके आप नोट्स बनाकर इसको लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपको ऐप पे मिलता है। इसके अलावा सर्टिफिकेशन भी आपको लाइफ टाइम के लिए है। एनर्जी एक्सचेंज वैसे तो 7777 है, जो कि कंटेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन अब 2 दिन का ही समय है, तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा जो जल्दी से जल्दी, जो भी 15 लोग पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे उन सबके लिए 3540 रुपए है। तो फर्स्ट 15, अब पेमेंट करने से पहले आप सब लोगों को पूछना है कि भाई 15 लोग हो गए या नहीं। अगर आप डायरेक्ट पेमेंट करेंगे, अगर 15 से ज्यादा हो गए होंगे तो फिर आपको 7777 ही करना है। तो फर्स्ट 15 लोगों के लिए 3540 है। जब भी आपको पेमेंट करना है पेमेंट पूछेंगे, लेकिन रात को 12 बजे तक आप 3540 ही करिए, चाहे 15 हो गए हो नहीं हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए 3540 है। और सुबह जो आप कॉल करके पेमेंट डालना चाहते हैं वो एक बार पूछ लें कि भाई 15 हो गए हैं या नहीं हो गए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा मैं इस क्लास के अंदर। 3540, लगभग 50% से भी ज्यादा हो गया इसके अंदर, पहले 15 लोगों के लिए। ये तो रहा आपके लिए ऑफर। और पेमेंट डिटेल आप सबको पता ही होगी, आप सब लोग तो हमसे जुड़े हुए ही हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उनके लिए ये पेमेंट डिटेल है। 9675176666 पे आपको करना है। स्क्रीनशॉट भेजना है मेरे नंबर पे 7665559566 पे, और आपका नाम लिखना है और क्लास का नाम भी लिखना है। बहुत, क्योंकि बहुत 2-3 क्लासें ऐसी चल रही हैं जिनकी 3540 रुपए एनर्जी एक्सचेंज है। तो आप क्लास का नाम लिखेंगे 10 महाविद्या और 3540 रुपए करेंगे, और सुबह अगर करेंगे तो मुझे कॉल करके कहेंगे। रात को 12 बजे तक सभी लोग कर सकते हैं 3540। जी मैडम, अब किसी को हाँ अगर जी आप सर। में से किसी को कोई क्वेश्चन है कि हम इसमें क्या सीखने वाले हैं, या मैडम ने जो बताया उसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई पर्सनल क्वेश्चन हो, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आज्ञा दीजिए। हैंड रेस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। वैसे मैडम इतना अच्छा बताती हैं कि क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई मन में डाउट हो तो आप सब लोग पूछ सकते हैं। किसी को है डाउट तो हैंड रेस कर लीजिए, या कुछ बात करना चाहते हैं, कोई पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, अगर मैडम कुछ आज आपकी हेल्प कर पाए, डेफिनेटली, व्हाई कुछ नॉट। रेमेडी के थ्रू या कुछ किसी है के तो थ्रू, डेफिनेटली पूछिए। तो अगर आप पूछ सकते हैं। मयूर मयूरी। मयूरी जी गुप्ता जी, जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। हेलो मैम, नमस्ते। राधे राधे, बोलिए। राधे राधे मैम। मैम मैं ऑलरेडी देवी जी के व्रत रखती हूँ, लौंग पे बहुत जोड़े अच्छा, से। बहुत हाँ, अच्छा। और मैं माँ काली की भी पूजा करती हूँ। बहुत अभी बढ़िया। कुछ समय पहले कुछ कोर्ट केसेस में हम लोग फंसे थे, तो हमें किसी ने बगलामुखी जी की पूजा बताई माँ की। राइट, बराबर तो है। मगर किसी पंडित जी ने ही हमें ये बोला कि ये उल्टी भी पड़ जाती है, तो क्या ऐसा होता है? देखिए क्या होता है, आपको बताती हूँ। अभी देखिए, बगलामुखी का अगर आप बहुत पावरफुल रेमेडीज करना चाहते हो तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कब करते हो, कैसे करते हो, ये सब आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आप कौन सी, मतलब नॉन वेज खाते हो, वेज खाते हो, मतलब हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। काफी टाइम आपको बहुत कड़क उपासना करनी। अगर देखिए जो रिचुअल्स में लेके आ रही हूँ ना, वो कड़क उपासना नहीं है। अगर आप कड़क उपासना से रिचुअल्स करते हो ना, तो फिर उसमें अगर गलत होता है तो फिर उसके प्रॉब्लम, उसके अदर इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स भी आपको मिलेंगे। पर ये रिचुअल्स मैंने जो खुद किए हैं, और जहाँ पे मुझे लगे कि यहाँ पे मतलब एनी बडी कैन फॉलो इट। इसमें कोई ऐसी कड़क उपाय नहीं है कि भाई आपको यही नहीं खाना है, यही वस्त्र पहनना है, यही कपड़ा पहनना है, यही आसन पे बैठना है, इसी समय पे बैठना है। वो कड़क उपासना होगी। और हम जैसे जो फैमिली वाले इंसान है ना, सांसारिक लोग है, वो ये सब नहीं कर पाते। सो दिस इज नॉट फॉर अस। इसमें 2 फॉर्म ऑफ एनर्जीज आप कह सकते हैं। एक जो जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ, जो बहुत इजी है, बहुत आसान है, और उनकी कृपा हम पा सकते हैं। दूसरी साधना वो होती है जो बहुत कड़क होती है। मतलब आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, सुबह 3 बजे उठ के ही आपको प्रार्थना करनी है, पूजा करनी है। वही पीला आसन चाहिए, वही पीला कपड़ा चाहिए। तो ये सारा है ना, वो अगर आपने नहीं किया तो फिर इसके आपको फिर
प्रॉब्लम्स हो, झटके मिल सकते हैं, तो हमें हम्म। उसमें नहीं पड़ना है, बिकॉज हम वी आर नॉट इन डू दैट स्पिरिचुअल दैट लेवल कि हम एनलाइटमेंट की तरफ नहीं जा रहे। हम चाहते कि हमारे जीवन में सब जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम्स है उससे हम छुटकारा पाए, या जो जी माँ जी। डिजायर्स है, वांट्स है, उसको हम पूरा करें। पर हम उनकी उनकी कृपा चाहते हैं, क्योंकि वो एनर्जीज पावरफुल है। तो फिर वो ऐसी कोई साधना है क्या कि इनकी ये उपाय करके, साधना करके हम वो चीज हासिल भी कर सकते हैं और हमें इतनी कड़क उपासना भी नहीं करनी पड़ी। तो दिस इज अ मिडिल रूट जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। मैम जैसे मैं नेचुरली मतलब मैं तकरीबन 2005 से माँ काली की पूजा कर रही हूँ। बहुत और अच्छा। माँ की बहुत कृपा है खैर मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर भी माँ ने ही संभाला है जितने प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो मैम मैं ना हवन भी खुद ही करती हूँ और मैंने कुछ मंत्र भी सिद्ध कर रखे हैं। बहुत ठीक है, अच्छा। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे मैम मेरे को 10 महाविद्या वैसे तो आप तो कहेंगे करना चाहिए मगर फिर भी क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत पूजा करती हूँ, मैं बहुत तो नहीं, शब्द ये बहुत खराब शब्द हो जाएगा, मगर हाँ मेरे से जितना बनता है या माँ की जितना आदेश होता है, जितना कृपा रहती है उतनी मैं करती हूँ। तो ऑलरेडी क्योंकि मैंने अभी लास्ट नवरात्रि थोड़ा हम लोग किसी परेशानी में थे, तो मैंने काली माँ के जो मैं मंत्र महामंत्र करती हूँ वो मैंने राइट। डेली में 11 माला का संकल्प ले लिया था। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा मेरे को फिजिकली इफेक्ट कर गया था। ठीक है, तो मैंने क्षमा मांगी उस चीज के लिए। तो बस मैं यही पूछना चाह रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ना मैं बहुत सारी चीज और मेरा मन बहुत है 10 महाविद्या सीखने का। तो बस क्योंकि मैं गृहस्थ में हूँ, घर में बच्चे भी हैं, तो ये चीजें मतलब मुझे करनी चाहिए या अभी मैं जो कर रही हूँ वही मैं करती रहूं, क्या आप सजेस्ट क्या करेंगे, मतलब प्लीज ऑनेस्ट है ना। नहीं, ओके, आई विल बी क्या ऑनेस्ट विद यू। सी, नाउ इवन आई हैव डॉटर्स, मेरी भी अपनी बच्ची है 2। मैं भी बहुत उपासना करती हूँ, जितना हो सकता है सुबह शाम। इनफैक्ट मैं आई एम द ओनली वन इन द होल फैमिली जो उपासना उपासना सब जितना रिचुअल्स होता है मैं सब करने की कोशिश करती हूँ। अब जी। गुप्त नवरात्रि में भी मैं उपासना करती हूँ और माँ काली की भी उपासना मेरी चलती रहती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं ये कहूंगी कि देखिए क्या है कि आप जिस तरीके से बता रहे हो कि आप कुछ प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आए हुए थे और आपने माँ काली की जो उपासना की, तो समवेयर यू गॉट अ थोड़ा सा उसको आपको कुछ इफेक्ट्स बेयर करने पड़े साथ में, राइट। जी। तो ये अगर आप सीखते हो जो गुप्त हम्म। नवरात्रि या जो 10 महाविद्या के उपाय जो आप सीखते हो, वो जी। इतने सिंपल है कि अगर कभी भी आप करोगे ना तो उसकी आपको कभी भी साइड इफेक्ट्स नहीं रहेंगे। नाउ द Okay. कंप्लीटली कॉल इज अप टू यू, आई वुडंट से दैट। देखो अगर आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे माँ ने लाया है तो कहीं ना कहीं उनका गाइडेंस रहेगा कि देखिए हम जब कोई कोर्स नया सीखते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वो नहीं आता है हमारे सामने, कहीं ना कहीं कुछ रीजन उसके पीछे रहता है। एंड देन वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट्स द ऑरा, द अंडरस्टैंडिंग, द एनर्जीज, एंड वी गेट अट्रैक्टेड और हम चाहते हैं कि हम ये सीखें। तो ये गाइडेंस मिलती है हमें कहीं ना कहीं अंदर से। तो क्योंकि आप माँ की साधना करते हो, उपासना करते हो सकता है कि शायद उनका ये कहना हो कि आप आगे जाके ये 10 महाविद्या की जो रिचुअल्स है, जो प्रयोग आप सीखेंगे, वो बहुत सिंपल है बट हाईली पावरफुल रिचुअल्स है। आप वो सीखे, हो सकता है आपको जब लाइफ में कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो वो प्रयोग करके आप उसको निकाल सकते हो लाइफ में। ओके। बिकॉज माँ काली की आपको पता है जितनी वो प्यारी है, जितनी वो सॉफ्ट हार्टेड है, उतनी उपासना उतनी कड़क भी होती है। तो उसमें अगर आप गलत कुछ करते हो तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी आपको झेलने पड़ते हैं। नहीं तो नहीं, ये मतलब मेरे को उसका कुछ नेगेटिव नहीं हुआ, मगर मेरे बॉडी की जो टेम्परेचर एनर्जीज इतना हाई हो हाई गया, हो जाती है। मेरी वेरी ट्रू। बॉडी मतलब लाइक एक अलग तरह का, मैं आपको कैसे बोलूं आई कि नो, वाइब्रेशंस उस अर्ज में आ जाते हैं, बॉडी बहुत उस वक्त बहुत भारी हो गई। भारी हो और जाती है, राइट। हाँ, तो राइट। उस चीज। तो नेगेटिव इन द सेंस यही होता है कि हम उन एनर्जीज को बेयर नहीं कर पाते हैं काफी टाइम। हाँ, ऐसे ये होता है आप कि जब कह हम सकते हैं साधना कि करते वो हैं जो एनर्जी थी एनर्जीज वो को मेरे हम पे बेयर थोड़ी सी, नहीं, हाँ। हाँ, हावी हो जाती है, हम बेयर नहीं कर पाते। इसलिए मैंने उस तरीके से नेगेटिव कहा कि वो हमारी नॉर्मल बॉडी बेयर नहीं कर पाती, इट गोज जी अगेंस्ट जी। अवर नॉर्मल कैपेसिटी। तो ये रिचुअल्स वो है कि आपको इनको करने के बाद आपको रिजल्ट तो 100% मिलेंगे, नो डाउट अबाउट इट। एंड रिचुअल्स इतना सिंपल है कि आप इवन अगर गुप्त नवरात्रि भी नहीं है, अगर आपको लगे कि भाई मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उनमें से कोई भी एक प्रयोग आप, जैसे जो प्रॉब्लम के लिए जो प्रयोग है मैं आपको सिखाऊंगी, वो आप कर सकते हो, वो रिचुअल्स आप कर सकते हो अकॉर्डिंगली। एंड ऑलवेज, अभी मैं भी करती हूँ जब मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम है, टच वुड, अनफॉर्चुनेटली जब तक अभी मैंने गुप्त नवरात्रि में उपासना की, मुझे अब कभी ऐसे सिचुएशन नहीं आया कि मुझे कभी ये प्रयोग वापस साल में कभी यूज करने पड़े या करने पड़े। मैंने गुप्त नवरात्रि में हमेशा ये प्रयोग किए, फिर मैं सुबह करूँ शाम को करूँ, वॉट एवर टाइम आई गेट बाय आई डू इट। एक टाइम खाना नहीं खाऊंगी लेकिन मैं प्रयोग करूंगी, इतना मेरा डेडिकेशन है। बिकॉज उससे मुझे वो साधना से फल मिला है वैसा,
बहुत कुछ प्राप्त हुआ है उस साधना से, तो अगर वो साधना मुझे बहुत कुछ दे रही है तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं ना, I'll always hold on to it. जाहिर सी बात है मैम, मेरा भी सेम यही है कि मैं सब चीजों के बिना रह सकती हूँ, मगर मैं मेरी पूजा के बिना नहीं रह नहीं सकती रह हूँ। सकते, मैं very ये true. नहीं कहती कि बहुत ज्यादा ज्ञान है, मगर हाँ जितनी भी करती हूँ वो मतलब समझ लीजिए जैसे बॉडी में खाने की जरूरत है, तो मेरी बॉडी Right. के लिए, मेरे जीवन के लिए पूजा की जरूरत है, Very कुछ true. ऐसा वाला है। तो Same here. जी 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 I can ठीक है मैम, understand. I can understand. थैंक यू सो मच मैम। एक बात मैडम, मैं केवल एक एड ऑन करना चाहूंगा कि माता कोई भी हो, चाहे काली माता हो चाहे दुर्गा माता हो, माता माँ ही रहेगी और माँ आपका कभी बुरा नहीं करेगी। बुरा नहीं कहेंगे. सिर्फ हमारे में की पात्रता सही होनी चाहिए। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो कोई से भी देवता हो, अगर आप उनको सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो आपके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैं कहता हूँ नॉलेज कभी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। आप सीखें ना सीखें ये आपके ऊपर है, किसी को भी कोई फोर्स करने की जरूरत नहीं है। नॉलेज लाइफ टाइम रहने वाला है। आप उस रिचुअल को फॉलो करते हो, आपकी उससे फ्रिक्वेंसी मैच होती है तो आप कर सकते हो, नहीं तो नॉलेज तो आपके पास है ना। एक बार नॉलेज आ जाएगा तो नॉलेज कोई भी बुरा नहीं है, अच्छा या बुरा आपके पास होना चाहिए। परमाणु बम बनाने वाले ने ये नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया एक राख के ढेर पे होगी, लेकिन नॉलेज था उसको, उसने अपना नॉलेज को काम में लिया और बहुत सारे लोगों ने अच्छी अच्छी चीजें भी इन्वेंट की हैं। तो नॉलेज हमेशा सही होता है, बस आप उसको अच्छे के लिए यूज करते हो, बुरे के लिए वो आपके ऊपर होता है। तो माता कभी किसी का बुरा नहीं करती। बहुत अगर सही आप कहा सीखना पुरुषोत्तम चाहते हो जी तो ने. मोस्ट वेलकम है आपका, कभी भी आपका बुरा नहीं होगा अगर आप आपकी पात्रता सही है तो। मीना जी का ले लेते हैं। हाँ जी सर. जी राधे राधे मैम. Radhe Radhe, ma'am. Ma'am, I have done a lot of courses from you. I really enjoy all your classes. Thank you very much. Thank you. And ma'am, मेरा ये question था कि ma'am जो ये आप कराओगे, हाँ जी. I have already taken Diksha in Das Mahavidya and I practice it regularly. Every day I do my meditations. Okay. Right now I'm traveling, still I do my meditations. मेरा Okay. ये question था कि ये जो आप कराओगे इसमें 10 महाविद्या के बारे में like मेरा जैसे अट्यूनमेंट हुआ है तो आप दोबारा अट्यूनमेंट कराओगे, आप उनके मंत्रास बताओगे 10 महाविद्या का, या उनसे कैसे कनेक्शन होता है, उनकी साधना कैसे करते हैं वो बताओगे, या आप वो रिचुअल्स बताओगे कि ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं इसमें हमको फर्स्ट डे इस तरह से पूजा करना है, सेकंड डे इस तरह से, मतलब I just wanted clarity because I'm traveling right now, so then I'll enroll for it. Very I good understand. question. Very Thank good you मैम. question. Yes, बहुत बड़ा क्वेश्चन. इसमें Thank you, आपको ma'am. सब बताऊंगी मैं कि डे 1 को कौन से रिचुअल करना है, डे 2 को कौन सा रिचुअल करना है, अकॉर्डिंगली सप्तशती का पाठ कैसे करना है, हवन कौन से दिन करना है, कब करना है, कौन से साहित्य के साथ करना है, इन एनर्जीज के साथ आप कैसे कनेक्ट करोगे। बिकॉज इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम पूजा पाठ तो कर लेते हैं, पोथी तो पढ़ लेते हैं, बट हम उन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना हमारा रह जाता है। सो आई विल बी टीचिंग हाउ टू कनेक्ट विद द एनर्जीज इन दिस वर्कशॉप। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रायोरिटी, कि इन एनर्जीज के साथ हम कैसे कनेक्ट करें, उनके मंत्र के साथ, उनके यंत्र के साथ, उनकी उपासना कैसे करें और वो बेनिफिट कैसे प्राप्त करें। अपार्ट फ्रॉम दैट रिचुअल्स भी सिखाऊंगी। जो 10 दिन है हमारे, उन 10 दिन के कौन से रिचुअल्स आपको करने हैं, कब करने हैं। इसके अलावा ये रिचुअल्स व्हेन आर द अदर डेज दैट यू कैन डू when in need throughout the year. There are some rituals which you can do any other day time also on some specific days, so that you can always keep on growing financially, liberating the karmas and everything. ये आप कर सकते हो, तो आपको सिखाया भी जाएगा, इनके साथ कनेक्ट करना भी आपको मैं बताऊंगी कैसे कनेक्ट करना है, और रिचुअल्स कब कौन से कैसे करने वो भी आपको सिखाऊंगी। सो बेसिकली इट्स गोइंग टू बी अ पैक ऑफ एवरीथिंग। So मैडम ma'am, attunement तो नहीं होगा ना इसके अंदर? नहीं, इसमें अट्यूनमेंट नहीं होगा, इसमें Attunement साधना नहीं। है। नहीं, इसमें साधना है मैम। ये साधना इनके मंत्र के साथ और उनके यंत्र के साथ करेंगे हम। basically you will be teaching about जैसे माँ काली, माँ तारा, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी, माँ That is an भुवनेश्वरी। introductory part. That is an introductory part. I'll be teaching about everything in detail about every goddesses. But what is important is Okay. connecting with that particular goddess with Goddess, a mantra, with a mantra. mantra with a Okay. yantra and the हाँ, हाँ. rituals to perform, so that we get the Okay. blessings from that particular goddess. ओके सो That मैम is एक important. मेरा क्वेश्चन हाँ. ये था कि मैंने ये ऑलरेडी किया हुआ है, लाइक 10 महाविद्या, एंड आई हैव ऑलरेडी बीन एंड आई फील अ कनेक्ट विद all the goddesses and I don't skip a single day since the Have you past done? 1 year जब से मैंने You do any I've rituals for been the same? I don't do any rituals, I just do the offering, I light candle or diya, and I do my meditation which is approximately of 30 to 40 minutes every day with the particular goddess of that particular day. जैसे आज Okay. अमावस है तो I did in the morning of माँ काली because अमावस is Okay. generally associated with माँ काली. माँ काली, then right. then I continue it with like माँ तारा, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी, Right, जैसे line right, wise है ना, the right, last one is माँ right. कमला.
So I do it that way. So what I So, feel yeah, is that, yeah. sorry to cut you. What I feel is that basically you're connecting with them, but you aren't doing the rituals which जो प्रयोग होते हैं, जो साधना होते हैं ना, रिचुअल्स किए जाते हैं, जैसे सौभाग्यवर्धक प्रयोग है या माँ काली का बैनिशिंग प्रयोग है, तो ये सारे प्रयोग आप नहीं कर रहे हो, आप नॉर्मल कनेक्ट कर रहे हो वाया मेडिटेशन, विच इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है ये। पर I अगर do आप the mantra chanting also. Sorry, मंत्रा ma'am, to chanting, just, yeah. पर्टिकुलर A मंत्रा particular chanting, mantra of जैसे माँ काली का जो मुझे दीक्षा दी गई है, जो मैं जिन मेंटोर से मैंने सीखा था, नहीं है, हाँ। तो then second day माँ तारा का I do that particular mantra and I just visualize her. I don't do any particular ritual, but I still feel a connect with माँ तो तारा. I can कनेक्शन तो आपका visualize her. रहेगा मैम, बिकॉज आप कह रहे हो हाँ, आपने दीक्षा लिया, कनेक्शन तो रहेगा, ठीक है। हम्म, बट दिस वर्कशॉप इज अगेन कनेक्टिंग तो है, कनेक्शन तो हम क्रिएट करेंगे। इसके अलावा हम्म, इनके यंत्र के साथ हम कैसे उपासना कर सकते हैं, द डिफरेंट हम्म, यंत्रास ऑफ ऑल द 10 महाविद्या, उन हम्म, यंत्रास के साथ हम कैसे कनेक्ट करके उनकी जो एनर्जीज है उसको हमारे जीवन में पॉजिटिवली कैसे ला सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी वेरी पावरफुल रिचुअल्स दैट यू विल बी लर्निंग, Okay, which so will that help is you an in your addition for me. addition. Yeah, Yes. These yeah. rituals are very different, and apart from this 8 to 9 rituals और 10 अलग rituals है, हर एक देवी के अपनी अलग एक ritual है उनके मंत्र और यंत्र के साथ जो आप कर Okay. सकते हो। और वो ठीक है, हीलिंग, इट्स आई कुड से दैट 10 महाविद्या हीलिंग जो 10 रिचुअल्स में आपको सिखाने वाली ना, वो हीलिंग मोडालिटी में आते हैं हमारे। एज अ रेकी पर्सन है, मगर लामा फिरा पर्सन, तो वी डू हीलिंग पार्ट, तो वो 10 रिचुअल्स आपके हीलिंग पार्ट में आएंगे। और जो बाकी के रिचुअल्स है, जो सौभाग्यवर्धक प्रयोग है, बहुत सारे जो रिचुअल्स हम सीखेंगे, लिबरेटिंग फ्रॉम फाइनेंशियल कर्मास एंड ऑल, व्हिच आर वेरी पावरफुल रिचुअल्स व्हिच आर डन ओनली इन द गुप्त नवरात्रि। जो आप नॉर्मल नवरात्रि में करके जो उसका इफेक्ट नहीं आएगा, जो रिजल्ट अच्छा, नहीं आएगा, वो आपको okay. गुप्त नवरात्रि में करके ही उसके रिजल्ट आते हैं। ठीक है मैम, तो एक चीज था मेरा, लाइक अभी आई एम ट्रैवलिंग, आई एम इन यूरोप राइट नाउ, तो मैम मैं Okay. अभी तो मैं रिचुअल्स कोई भी नहीं कर पाऊंगी, बट No. इफ आई लर्न इट दिस टाइम, ये तो हर 3 महीने में आते हैं, तो नेक्स्ट Yes, टाइम जब भी yes. आएंगे आई कैन डू द रिचुअल्स एट You दैट टाइम। should, and you should. If you learn it, you should do the rituals. Will feel more change in your life. आपको Yes, बहुत और yes, change बदलाव definitely. प्राप्त होगा। No, there is a lot of change already, ma'am. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. No, thank you again that you've at least enlightened people. काफी लोग नहीं जानते 10 महाविद्या के बारे में, आज आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, एटलीस्ट लोगों को पता तो चला कि सचमुच विद्या है, शक्ति है, जो आपके लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर सकती है। Yes, ma'am, it does. And I can feel the vibration of Ma Kali always. महाकाली, वेरी Thank you, थैंक ma'am. यू, Thank थैंक यू, you. Thank you. थैंक यू। पूनम जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्ते मैम, मैं तो नमस्ते ज्वाइन होने को लेट हो गई, लेकिन मैम एक ही मुझे पूछना था, अगर आप सिखाने वाले हैं तो हाँ जी। मुझे कैसे, अगर मैं बीच में मतलब 25, 26, 27, 28 ऐसे ट्रैवलिंग करने वाली हूँ, तो फिर हाँ ऐसे जी। ब्रेक होगा, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं कर पाए, नहीं, 4-5 दिन इसमें किया, क्या फिर होता है, भी हम नहीं चौकी किया नहीं तो बनाते हैं। हाँ जी, ओके, हाँ जी, मतलब 4-5 दिन मैंने कंटिन्यू किया और 3 दिन 4 हाँ दिन नहीं किया और उसके बाद हाँ। बात कर लिया, तो ऐसा चल सकता है क्या? इसकी यही खासियत है कि इसमें हम चौकी नहीं रखते ना, जैसे नॉर्मल नवरात्रि में हम चौकी लगाते हैं, रखते हैं, दिया ओके, रखते हैं, हाँ, तो ये हम इस नवरात्रि में करने की जरूरत नहीं है, कंपल्शन नहीं है। ओके, सो इसमें ओके, हम क्या ओके, करते हैं, माँ की जो पोथी होती है वो पढ़ते हैं, और जो नॉर्मल हमारे रिचुअल्स होते हैं ना, जो हीलिंग वाले रिचुअल्स है, जो बाकी के जो प्रयोग है वो हम करते हैं। अब ये प्रयोग अगर हो सकता है कि इन दिनों में हमें जो मंथली प्रॉब्लम हो सकता है लेडीज का, वो आ सकता है, या आप 3-4 दिन से ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो नॉर्मल बाकी के जो दिन आपके पास है उसमें भी आप ये 2 प्रयोग ज्यादा, मतलब इंस्टेड ऑफ डूइंग ओनली 1 प्रयोग, यू कैन डू 2 और 3 रिचुअल्स कर सकते हो, ओके, और ये अपने जो रिचुअल्स उन दिनों में क्या फिनिश कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। ओके, और ठीक है, सप्तशती कैसे पढ़ना है, वो अगर उस वक्त आप नहीं कर पाए तो इवन नवरात्रि के बाद भी आप पढ़ना शुरू कर सकते हो, ऑन एनी ट्यूसडे और एनी फ्राइडे यू कैन स्टार्ट रीडिंग सप्तशती द वे आई विल टीच टू अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ सप्तशती। जिस तरीके से पढ़ना चाहिए, काफी लोगों को नहीं नॉलेज होता है वो, तो वो मैं आपको ओके, डिटेल में सिखाऊंगी किस तरीके से पढ़ना है आपको। ओके, ओके। मैम थोड़ा डिटेल बता देंगे कैसे होने वाला है कोर्स? देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन जो 10 महाविद्या है, इनकी शुरुआत क्या हुई है, उनका ओरिजिन क्या है, उनका अर्थ क्या है, वो सारा डिटेल में जानेंगे। बिकॉज कोई भी विद्या अगर हम सीखना चाहते हैं तो उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इनके रूप क्या है, इनके कार्य क्या है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो पहले हम इनके रूप, इनका कार्य को जानेंगे, समझेंगे, फिर मैं आपको सप्तशती कैसे पढ़ना है वो बताऊंगी। अगर आप मेरे साथ पाठ पढ़ना चाहते हो, करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, बिकॉज मैं तो अपना पाठ शुरू करूंगी 19 से, तो आप भी अपना ओके, पाठ कर सकते हो जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी वैसे। अभी आप पाठ सुबह पढ़िए, शाम को पढ़िए, एक फ्रेश होके आपको पढ़ना है,
ठीक है। अब ये आपने सीख लिया कि सप्तशती को अनलॉक कैसे करना है, एक बार वो सीख लिया तो आपके जो ब्लॉकेजेस तो आधे वैसे ही क्लियर हो जाना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हम हर एक प्रयोग करना शुरू करेंगे। कौन से प्रयोग कौन से दिन हम करेंगे वो आपको मैं बताऊंगी, वो आपके घर पे आप कर सकते हो। और इसके साथ जो 10 रिचुअल्स है, हीलिंग रिचुअल जो मैं कहती हूँ, वो भी मैं आपके साथ एक एक रिचुअल 10 दिन में शेयर करूंगी अलॉन्ग विद डिफरेंट प्रयोग। अगर समय मिला तो हम मेडिटेशन भी कर लेंगे 10 महाविद्या का, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। ये कुछ और ऐसे कुछ चीजें हैं जो हमेशा मैं ऐड करती रहती हूँ, टाइम मिलता तो और भी कुछ आपको इसके बारे में जो अलग एक्स्ट्रा कुछ मैं आपको दे सकती हूँ वो डेफिनेटली दूंगी इन द कोर्स। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। फीस भी बता दीजिए मैम, फीस फीस का भी। पुरुषोत्तम जी बता देंगे आपको। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ओके, जीवन शाह जी बताइए। जीवन शाह जी आप पूछ सकते हो क्वेश्चन आपका। कविता जी राधे राधे, लॉन्ग टाइम बात नहीं हो पाई, मेरी भी काफी बिजी थी मैं, बट अब बात करेंगे हम। गौरव जी, पूर्वी जी, कोई क्वेश्चन है आपको? जयेश जी, ममता जी, करुणा जी, कोई डाउट? सुमन जी, हाउ आर यू, कोई क्वेश्चंस? शशिकला जी, जयश्री जी, एनी क्वेश्चंस? कविता जी, ओके, आई एम कमिंग टू यू मैम। एक मिनट दीजिए मुझे, एक मिनट। कविता जी, जीवन जी, जेविन जी आपके पास भी आती हूँ मैं। कविता जी राधे राधे, हाउ आर यू? राधे राधे मैम, कैसे हो? बहुत टाइम के बाद मिलना हो हम पाया। लोगों का I'm so बात ही नहीं sorry, हो I पा got रही है so ना। stuck with कोई my बात नहीं, work. I'm so sorry. कोई बताइए। बात नहीं। अच्छा, मुझे एक चीज पूछना है, हम हाँ लोगों को जी। करना है, बट मैं 26 से यहाँ पे नहीं हूँ। अच्छा मैं जा रही हूँ मैरिज में, मेरे घर की अच्छा, मैरिज है। कितने दिन के लिए जा रहे हैं आप? 26, 27, 28, 29, 4 डेज के लिए जा रही है। और अपना ये अच्छा, क्लास कितने दिन का है? ये आप अपना 7 डेज तो मैं कह रही हूँ, लेकिन हो सकता है ज्यादा भी हो जाए। ओके। और 19 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब परसों से स्टार्ट हो रहा है, राइट? क्योंकि हमने वही 19, सोचा कि 20। अगर आप इस नवरात्रि में अगर करते हैं उपासना, तो डेफिनेटली ना बहुत पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में आना शुरू हो ही जाएगा। इसके लिए सिर्फ मेरे को एक ही मैम, पूछना है कि एक मिनट दीजिए मुझे। चट्टी हाँ कविता जी, सॉरी। हाँ, मुझे एक बात पूछना है, जैसे हम हाँ लोगों जी, ने इतना, अभी मेरे बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं हाँ जी, और हाँ जी। उनका भी टाइमिंग 9:30 का है। हम्म मेरे लिए बहुत बड़ा इशू हो रहा है ये। अभी करना वो तो तो है मुझे ये इसका, हम्म, एक्चुअली ये मेरे को है ये अट्रैक्ट। एटलीस्ट आप क्या कीजिए, जो इन्फॉर्मेशन है माताओं की, जो ओरिजिन है, वो 1-2 दिन आप अगर नहीं अटेंड कर पाते हो तो चलेगा। पर जब रिचुअल सिखाओगे ना, तो उस वक्त तो आप थोड़ा कोशिश कीजिए प्रेजेंट होने की। हो सकता है वहां पे कुछ ऐसे कुछ क्लासेस में हो कि जो आप एक दिन वहां पे मिस आउट करके यहाँ पे अटेंड कर नहीं, सकते वहां हैं। पे ना हीलिंग का ही चल रहा है, तो वो ½ हीलिंग दे रहे हैं वो। अच्छा 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 मैं अच्छा, हीलिंग का कर रही हूँ अभी फिलहाल। ओके ओके ओके। हाँ, तो उसमें मेरे को एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स मेरे को प्रेजेंट रहना ही पड़ता है। एक दिन का बीच में ब्रेक हो गया कि गड़बड़ हो जाती है वो। ओके 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 ओके। हम्म। देखिए रिचुअल्स तो सारी डिटेल में सिखाऊंगी मैं, नो डाउट, एवरीथिंग हाउ टू डू। अगर और हो क्योंकि सके तो मैं नवरात्रि के लोगों से टाइम पे आप करवाऊंगी। सिखा रहे हो तो मेरा इंटरेस्ट आ रहा है कि क्यों, मैं सीख लूं वही सोच करके। के हमने लाया, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट नोटिस पे, कि मैंने सोचा कि क्यों ना, चलो अभी मुझे भी गाइडेंस मिली कि आप लोगों के साथ ये सारे रिचुअल्स जो मैं करती आ रही हूँ, जो मेरी गुरु ने मुझे सिखाया, मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोगों का भी वो ना भला हो जाए, चेंजेस हो जाए लाइफ में, कुछ नया, कुछ पावरफुल मोडालिटी आप सीखो। तो वही वो इंटेंशन के साथ लाया था। अपना कितनी देर का क्लास चलेगा ये एटलीस्ट कम से कम 1 घंटा तो रहता है। आपको पता है हमारी क्लासेस 1 घंटे बोल के 2 घंटा भी चलती है, बट 2 घंटा प्रयास भी करूंगी चलती है? 1 घंटा तो एटलीस्ट कम से कम जो मेन नॉलेज है वो दे दूं, फिर बाद में तो हम मेरा डाउट मैं जैसे सॉल्विंग। मैं उनसे भी हाँ डिस्कशन करती हूँ कर कि लीजिए, जहाँ हाँ उनका 9:30 है
तो हाँ वो 10 को कर सकते हैं कि वो मैं बात करती हूँ उनके साथ हाँ, तो में। फिर जैसे कुलविंदर जी ने हमारे दूसरे क्लास में कहा था ना 12 to 1 हमने किया है हाँ अभी लामा फेरा हाँ के इसमें, तो उसी हम्म, तरीके से फिर आपका मैं 9 to 10 में जो मेन इंपॉर्टेंट रिचुअल्स है उस दिन के कैसे हम्म, करने क्या करने वो बता दूंगी। और फिर हम्म, बाद में क्वेश्चन आंसर्स तो आप देख सकते हो बाद में भी रिकॉर्डिंग कभी भी, चलेगा। है ना, चलो तो मैं मेन रिचुअल डिस्कशन हम उस करती हूँ वक्त उनके कर लेते आज हैं। के क्लास में, डिस्कशन करती हूँ उनके हाँ साथ जी में। हाँ जी हाँ अगर जी, होता है तो बेटर रहेगा मेरे लिए भी। राइट ठीक है, राइट मैम, राइट चलो मैम, थैंक राइट। यू, बात और करते कल हैं। मिलते हैं, आई एम गोइंग टू गिव यू अ या मैसेज। श्योर श्योर श्योर, या ओके, थैंक यू थैंक यू। यस डॉक्टर उपेंद्र जी, हाँ राधे राधे मैडम, सर। मैडम मेरा मेरा एक क्वेश्चन है हाँ जी कि ये जो 10 महाविद्या है हाँ जी। वो मेरे मानने से मैं जो जानता हूँ उसके हम्म मुताबिक हम्म इसकी दीक्षा लेने के बाद ही हम हम्म इसकी उपासना करें हम्म तब ही फल मिलता है, ऐसा हम्म इसे मुझे हम्म, मेरा मानना है। अच्छा। मैंने जो जाना है उसकी वजह से मैं बोल राइट रहा राइट हूँ। राइट। हाँ, तो ओके। आप जो सिखाने वाले हैं हाँ तो हाँ, उसकी दीक्षा का क्या होगा? देखिए अब इसमें दो टाइप की उपासना होती है। जो एक हम करते हैं वो मंत्र के साथ करते हैं, मंत्र और हमारा जो यंत्र उनके होते हैं उनके साथ करते हैं। अब दीक्षा जब आप लेते हो तो दीक्षा आप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब दीक्षा दी जाती है, अगर आप जानना चाहो तो मैं आपको बताऊंगी कि जब दीक्षा दी जाती है तो बेसिकली 10 महाविद्या में से कोई तो एक माता की आप दीक्षा ले सकते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बराबर। हर एक की आप दीक्षा नहीं ले सकते हो। जो आपके लिए सफल, मतलब आपके साथ जो एनर्जीज जुड़ सकती है या जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो उस देवी की आप दीक्षा ले सकते हो। अब ये दीक्षा इसके लिए हमने, मैंने इसमें दीक्षा क्यों नहीं लाई, बिकॉज बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, पॉसिबल नहीं होता है कि हर एक व्यक्ति की अलग जो उपासना देवी होती है उसकी दीक्षा उनको देना। तो ये रिचुअल जो मैं ला रही हूँ, ये जो उपासना जो मैं ला रही हूँ, इसमें बेसिकली आपको दीक्षा की जरूरत नहीं है, ये बिना दीक्षा के भी आप कर सकते हो। जैसे जब ठीक है, मैंने अच्छा। शुरुआत की थी, मैंने बिना दीक्षा की ही शुरुआत की थी, मुझे रिजल्ट्स मिले। वो तो बाद में मेरे गुरु ने मुझे एक ही देवी जो है, जो गॉडेस है जिनके साथ मैं कनेक्ट करती हूँ हमेशा, उनकी दीक्षा मैंने उनसे ली थी बाद में। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है हाँ जी। मेरा कि ये जो दुर्गा सप्तशती पाठ है हम्म। वो, चाहे हमको संस्कृत अच्छा आता है फिर हम्म भी वो हम्म, गुरुमुख करके ही सीखना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। ओके तो ओके। आप तो ये ऑनलाइन सिखाने की बात कर रहे हैं। देखिए दुर्गा सप्तशती जो है ना, ये आप दीक्षा की जहाँ तक बातें में समझ में आती है मुझे, नहीं नहीं, पर दीक्षा नहीं, हाँ गुरुमुख गुरु। करके, यानी कि आप गुरु से ही सीखे, ऐसा करके ही सीख सकते हैं। हम्म, ठीक ऐसे। है, हाँ। ऐसे कहा जाता है, बराबर। ये तो बहुत सर, अभी आप मुझे बताइएगा। अब मैं जो जो सप्तशती पढ़ रही हूँ वो मुझे लगता है ऑलमोस्ट 15 साल तो हो गए, 15 ईयर्स, मोर देन 15 ईयर्स। मेरे पिताजी खुद उनके पास शक्ति थी, उनके पास सिद्धि थी, पर उन्होंने सिर्फ मुझे बताया कि तू ये देवी की उपासना करना शुरू करेगी। उनके पास बहुत सारी सिद्धियां थी, उन्होंने बहुत लोगों की मदद की। हमारा खुद का मंदिर है शिव जी का, हमारे गुरु का हमारा बहुत बड़ा मंदिर है, जो मैं, हमारी फैमिली संभालती है उस मंदिर को। तो बेसिकली जब उन्होंने मुझे कहा कि तुझे अगर ग्रो करना है स्पिरिचुअलिज्म तो तू देवी उपासना करेगी, वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। और जब मैंने उनका जो सप्तशती उन्होंने मुझे दी कि तुम ये पढ़ना शुरू करो, तो ये पाठ जब मैंने पढ़ा तब उन्होंने मुझे बताया था कि आपको ये पाठ किस तरीके से तुमको पढ़ना है। पहले अध्याय कभी नहीं पढ़ा जाता है, कौन सा अध्याय पहले आता है, दूसरे दिन कौन सा अध्याय आता है, वो उन्होंने बताया। उसके अकॉर्डिंग ही मैंने सीखा हुआ है और किया हुआ है। सो बेसिकली आप जब करते हो ये, तो इट्स रीडिंग अ सप्तशती आपको गाइडेंस की, मतलब गुरु ऐसे नहीं कह सकते कि गुरु मुख से ही आना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग जिनको मैं जानती हूँ इस स्पिरिचुअलिज्म में है, वो लोग उपासना करते हैं, शक्ति उपासना करते हैं, उनके कोई गुरु नहीं है। पर क्या होता है जब हम ये करते हैं, माँ ही हमारी गुरु बन जाती है, माँ ही हमारी गाइडेंस बन जाती है, और वो हमें आगे गाइड करती है कि क्या सही है क्या गलत है, वो गाइड करती है। और वो ठीक। जो दीक्षा होती है माँ से जो हमें डायरेक्ट प्राप्त होती है, वो बहुत पावरफुल होती है। अभी लास्ट क्वेश्चन हाँ मैं जी पूछ रहा हूँ हाँ आपको। जी सर, हाँ जी। ये जो विद्या होती है हाँ हमारी परंपरा में, श्री विद्या, आद्य गुरु शंकराचार्य हाँ जी। भी